नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने चैनल में। और आज के इस खास वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूं कि आखिरकार क्यों होता है हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा। जी हाँ, अमूमन आपने भी कई बार इस बारे में और इस चीज़ को लेकर अपने आप में आभास किया होगा कि हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। और फिर क्या, फिर आप भगवान से सवाल करते हैं कि भगवान, हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा आप हमें दे रहे हैं। हम इतना अच्छा काम करते हैं लेकिन परिणाम हमें बुरा क्यों मिलता है। तो आज हम इन्हीं सब विषयों पर बात करने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, सभी के मन में सवाल है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर चलते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। तो श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है, तो हम उस बारे में आज बात करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह लेते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रही है। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो ये आज की खास वीडियो आप ही के लिए, जिसका जवाब हम आज आपको यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों का जवाब भगवद गीता में लिखा हुआ है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को इन सभी सवालों का जवाब भी दिया है। चलिए बताते हैं क्या है। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहते हैं कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। तब अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या फिर अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो दिन रात पूजा पाठ करता था और उस पर यकीन भी बहुत करता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। लेकिन वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था,
दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटे से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या हो बुरा। दोस्तों, आशा करती हूँ हमारे आज के इस खास वीडियो में आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उन सब को भगवान नोट करते हैं और उसके हिसाब से ही आपको फल देते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को गलत और हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, और ना ही ऐसी बात मन में लानी चाहिए कि हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। और एक बात कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो समझ लीजिए, आपके अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।